नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके इस वीडियो में जानेंगे मोटिवेशन स्टोरी कि किस तरह अहंकार को मिटाया जाता है और अहंकार कभी नहीं किया जाता है। आइए हमारे साथ चैनल में बने रहिए और अंत तक वीडियो को सुनते रहिए। ये स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी। एक अच्छा सुनने वाला वही होता है जो अच्छा बोलने वाला होता है, इसीलिए कहानी अंत तक सुनने की प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग आते हैं सीधे कहानी पर, कहीं इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। कहानी इस तरह है कि एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहा करता था जो एक चित्रकार था। वह चित्रकारी करता था और मार्केट में जाकर अपना चित्रकला फोटो बेच दिया करता था। ऐसे ही करके वह अपना ज़िंदगी का गुजारा किया करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब वह बुजुर्ग होने लगा और वह मार्केट तक पहुंचने के काबिल न रहा और चित्रकला में भी हाथ उसकी काम नहीं कर रही थी ठीक से। लेकिन उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को कहा, उसके पुत्र ने कहा कि मुझे ये चित्रकला सिखा दीजिए, अब मैं मार्केट में जाकर अपना चित्रकला बेचूंगा। तो पिता ने भी कहा ठीक है। तो पिताजी ने उसको चित्रकला का पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया और चित्रकला सिखाना शुरू किया। तो जब उस पिताजी ने उसे चित्रकला सिखाई तो पहले दिन जब वह चित्रकला बनाकर मार्केट में गया तो वह अपने चित्रकला को 100 रुपये में बेचा। लेकिन जब वो पहला दिन घर आया तो खुश था कि चलो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुआ तो सही। पिताजी भी खुश थे कि चलो बेटा कमाया। लेकिन थोड़ा सा उसके पुत्र के मन में ये थोड़ा सा गम इस बात का भी था कि उसके पिताजी इसी पेंटिंग को 500 रुपये में बेच कर लाते थे और मैंने 100 रुपये में बेच के लाया, तो इस बात का उसे दुख हुआ। लेकिन तब उसने पिताजी को कहा कि मुझे और कुछ बेहतर सिखाइए कि मैं कुछ और अच्छा बना सकूं और आप पेंटिंग को और ज़्यादा दाम में बेच सकूं। तो उसके पिताजी ने उसे और ज्ञान की प्राप्ति दी और कुछ एक्स्ट्रा जो भी पेंटिंग में हुआ करता है वह सिखाने की कोशिश की। तो इस तरह से उसके पिताजी ने उसे सिखाया। फिर वह दूसरे दिन जब गया मार्केट में तो वह पेंटिंग 200 रुपये में बेची। तो फिर जब वापस घर आया तो भी उसका मन उदास था। वह सोच रहा था कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे पेंटिंग और ज़्यादा दाम में बिके। ये पेंटिंग तो पिताजी 500 में बेचते थे लेकिन मैं तो 200 में ही बेच कर आता हूं। इस बात से वह निराश होकर बैठ जाता था। लेकिन उसने जानने की इच्छा उसके अंदर कभी समाप्त नहीं हुई। उसने अपनी जानने की इच्छा और बढ़ाई और अपने पिताजी को कहा कि मुझे और इसके अंदर ज्ञान दीजिए कि मैं और इसको अच्छी तरह से कर सकूं। तो उसके पिताजी भी ने कहा कि ठीक है, तुम जानने की इतनी ही कोशिश कर रहे हो, इतनी ही जानने की इच्छा है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि इसमें और क्या होना चाहिए। तो उसके पिताजी ने और कुछ आगे सिखाने की कोशिश की और जब उसके पिताजी ने और कुछ सिखाई तो उस दिन वो फिर मार्केट गया पेंटिंग बनाकर बेचने के लिए। तब उसने पेंटिंग 300 रुपये में बेच कर लाई। उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि चलो मेरा बेटा धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है। लेकिन बेटा के मन में दुखी ही दुखी था। वह सोच रहा था कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ तक पिताजी पहुँच गए हैं। आखिर मुझ में क्या कमी है वह समझ ही नहीं पा रहा था। तो उसने और जानने की इच्छा जताई और उसने अपने पिताजी को कहा कि मुझे और बताइए तो मैं और पैसे कमा सकूँ। तो उसके पिताजी ने और उसे समझाने की कोशिश की है। यही होता है दोस्तों कि जब आप कोई टीचर अगर पढ़ा रहे होते हैं तो अगर वो आप जानने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़, टीचर हो या कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज़, अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो बताने वाले को और मज़ा आता है। लेकिन जब आप बीच में टोक देते हैं कि नहीं बस रहने दीजिए तो सामने वाला का मनोबल खुद गिर जाता है। फिर एक दिन आप सोचते कि मुझे ये कम ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ। कम ज्ञान आपको नहीं, कम ज्ञान आपको उस वक्त प्राप्त हुआ था जब आपने बीच में अपने किसी सामने वाले को समझाने से रोक दिया था। इसीलिए अगर कोई चीज़ जानने की इच्छा हो तो उसे और जानने की कोशिश कीजिए और उसके अंदर तक जाइए। इस तरह से अब कहानी पर फिर से हम लोग आते हैं कि पिताजी ने उसे और समझाने की कोशिश की और उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें और कुछ सिखाऊंगा। तो उसको डिजाइन भरना, रंग भरना और अच्छे से चित्रकला करना सिखाया। लेकिन इस बार जब उसने मार्केट गया और मार्केट में उसने वह चित्रकला 700 रुपये में बेच के लाई। 700 में अब बयान ठान एकदम शान से अपने पिताजी के पास पहुंचा, बोला कि मैंने तो 700 रुपये में बेच कर लाई और आपसे 200 रुपये ज़्यादा। पिताजी और खुश हुए कि चलो वाह, हमसे तो आगे निकल गया। तब उसके पिताजी ने एक और शब्द कही कि चलो तुम्हें और कुछ समझाता हूँ। तब उसने अपने पिताजी से कहता है कि नहीं पिताजी,
रहने दीजिए। मुझे तो आप तो ताउम मेहनत किए, ये किए वो किए, लेकिन आप 500 से ज़्यादा नहीं कमा पाए। लेकिन मुझे देखिए मैंने कितना कमा लिया, मुझे आपसे क्या सीखने की ज़रूरत होगी। तब उसके पिताजी ने एक बात कही कि बेटा, जब तुम्हारे दादाजी ये काम किया करते थे तो मुझे बहुत कम मौका मिला। मुझे बहुत कम मौका मिला ये जानने का कि इसमें और क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ कर सकते हैं चित्रकला में, कैसे रंग और सुनहरा बना सकते हैं। उससे पहले वो परलोक सिधार गए और मुझे बस 500 रुपये की ज्ञान प्राप्ति तक दे के गए और मैंने 500 रुपये ताउन कमाया। तुम्हें तो आज लग रहा है उन्होंने तो 300 तक ज्ञान दी थी, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा किया तो 500 तक पहुंचा। तुम भी आज इसी तरह, मैं 500 तक हूँ, तुमने भी कुछ एक्स्ट्रा किया तो 700 तक पहुँचे हो, लेकिन तुम उससे आगे नहीं पहुँच सकते क्योंकि तुमने जानने की इच्छा तुम्हारी अंदर समाप्त हो चुकी है। इसीलिए जानने की इच्छा कभी अपने अंदर समाप्त मत करो। जिस दिन तुम पढ़ना छोड़ दिए, जानना छोड़ दिए, समझना छोड़ दिए, उस दिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी भी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हम मृत्यु के अंत तक का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तुम बीच में ये ज्ञान क्यों छोड़ रहे हो? इससे तुम्हारा विकास कभी नहीं हो सकता। तो उसके पिताजी, यही होता है दोस्तों, अगर आपके अंदर अंधकार, अगर आपके अंदर ईगो का भावना जाग गया कि नहीं अब मैं तो इससे क्यों सीखूं, अब मैं तो इससे आगे निकला हूं, मैं इससे जाके क्या करूं। लेकिन याद रखना, कभी छोटे भी हमें बड़े सीख देकर जाते हैं, कभी छोटे भी हमें बड़े सीख देकर जाते हैं। इसीलिए कभी भी शर्म ना करे कि कोई छोटा सिखाए या बड़ा सिखाए, और अपने अंदर ईगो का भावना कभी ना लाए कि मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना आगे गया, मैं उससे बात कैसे करूँगा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने जगह बॉस है, ये बात हमेशा याद रखिए। इसीलिए अगर कहीं भी ज्ञान की प्राप्ति हो या कहीं ज्ञान दिया जाए या कोई बात बोला जाए, उसे सुनने की हिम्मत रखिए। सुनने वाला कभी छोटा नहीं होता, इससे आपका कभी नुकसान नहीं होने वाला है, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अगर ये आज का पुत्र अपने पिता का बात सुन ले तो आज वो 700 कमाया है, अगर सुनेगा तो 7000 भी कमाएगा, अगर नहीं सुनेगा तो 700 तक ही रह जाएगा और उसी में उसे ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। लेकिन सुन लेगा, सुनने में हमारा ही फ़ायदा है, इसीलिए सामने वाले की बातों को सुने। अपने आप को कभी घमंड में ना लाए कि हम ये कर लिए, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की भावना अपने अंदर कभी नहीं लाएं, क्योंकि जो दुनिया में हर कोई आदमी, हर काम तुम कर सकते हो, बस अपने अंदर भावना लाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और करूँगा। लेकिन ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, में बहुत का अंतर है। मैं ही कर सकता हूँ में तुम्हारे अंदर की घमंड बता रहा है, मैं कर सकता हूँ इसका मतलब कि हाँ मैं प्रयास करूँगा, मुझसे सफलता मिलेगी तो मैं ज़रूर सफलता प्राप्त करूँगा, इसे कहते हैं। और हमेशा रखना, कोई कुछ बोलता है तो उसे पूरी सुनने की कोशिश करो, क्या पता वो आपकी फ़ायदे की ही बात बता रहा है, कोई मौज मस्ती की नहीं बात बता रहा है। इसीलिए पूरा सुनिए। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विजिट करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपको हमारा ये स्टोरी अच्छा लगा हो। लेकिन याद रखिए, कभी भी घमंड मत लाइए, जो करे घमंड फूटे उसका करम। इसीलिए जो मस्त है मस्ती में जिए, खुश रहिए, आराम कीजिए। कोई सिखा रहा है, कोई बड़े सिखा रहे हैं सीखिए, कोई छोटा सिखा रहा है सीखिए। आजकल तो डिजिटल इंडिया है। हम लोग के जो मान लो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर हम लोग कहते कि लाइए हम वीडियो कॉलिंग करके दिखाते हैं, और शौक हो जाते हैं, वीडियो कॉलिंग कैसे करोगे, सामने से कैसे देख लोगे। तो क्या हम लोग छोटे हैं तो सिखा तो दिए, तो क्या कहेंगे ना हम ईगो पे ना हम कहा तुमसे सीख, हम तो तुमसे। ये कुछ नहीं, हमारे पास ज्ञान है तो हम सिखाएंगे, और आपके पास ज्ञान है तो आप सिखाइए। इसी को आदान प्रदान होगा, तभी तो हमारा देश विकास करेगा ना, तभी ना हम एक दूसरे के ज्ञान को संभालेंगे। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, समझे। इसीलिए ज्ञान बांटिए, आपके पास नॉलेज है आप दूसरे को दीजिए, आप दूसरे आपको देगा। कभी भी चीट नहीं कीजिए। इसीलिए कुछ भी पूरा सुनिए और अपने अंदर घमंड अंधकार नहीं पालिए। नहीं तो देखिए उस चित्रकला के पिताजी नहीं रहे जो उसे सिखा सके। अभी आप लोग के पास सिखाने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सिखाने वाले भी हैं। कल ये ना हो जाए कि समय निकल जाए, न तुम रहो न सिखाने वाले रहे, या तुम रहो और सिखाने वाले कोई रहे ही नहीं। इसीलिए मौका है, चौका मारिए, छक्का मारिए। ठीक है, नमस्ते। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।